जाने इससे दो को पहले का पढ़ल है, अभी डालबो नहीं किए हैं। वो उसका पार्ट 2 पार्ट 3 4 बाकी देखा हाँ तो कहाँ पर है। तेजी में बना रहे हैं ना तो नहीं चिन्हा उग रहा है इसलिए। चलिए देखें आगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि केंद्र से अगर किसी भी वृत्त के परिधि को स्पर्श करने वाली रेखा होगी तो उसको क्या कहेंगे, त्रिज्या कहते हैं, है ना। समझ में आ रहा है। अगर यही जो है ना वृत्त से होकर मतलब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा हो तो उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इतना पढ़े हुए थे हम लोग, है ना। अब आगे हम लोग को पढ़ना है कि अगर सोचिए दो गो त्रिज्या को जो है ना बनाया जाए, है ना। दो गो त्रिज्या को बनाते हैं और त्रिज्या के बीच में जो है ना, जैसे कि मान लीजिए त्रिज्या यहाँ पे दो गो त्रिज्या हम बना दिए, है ना। एगो त्रिज्या इधर कर दिए, एगो त्रिज्या इधर कर दिए, है ना। तो जब दो गो त्रिज्या को बनाते हैं तो दो गो त्रिज्या के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। याद रहेगा। दो गो त्रिज्या के बीच के खंड को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। दो गो त्रिज्या के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड, है ना। अब बताइए दो गो त्रिज्या है तो दो गो त्रिज्या है तो इसके बीच में कुछ ना कुछ कोण भी बनेगा, कुछ ना कुछ कोण बनेगा, है ना। वो अब जितना डिग्री का बने, 30 डिग्री का बने, 50 डिग्री का बने, 60 डिग्री का, 100 डिग्री का, जितना का बने, लेकिन कुछ ना कुछ कोण बनेगा। कोण समझते हैं ना। दो गो रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं, कोण, है ना। इस प्रकार से समझ में आ रहा है। तो दो गो त्रिज्या के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे, कोण, है ना, सॉरी त्रिज्यखंड। दो गो त्रिज्या के बीच के खंड को क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे, है ना। कोण को क्या चीज से सूचित करते हैं, थीटा से। क्या चीज से सूचित करते हैं, याद रहेगा। कोण को क्या चीज से सूचित करेंगे, थीटा से। इसमें एक और ही ऐड कर दें, कोण को क्या चीज से सूचित करेंगे, थीटा। थीटा नहीं, थीटा नहीं, थीटा, है ना। नाम अच्छा, इसमें कौन कौन ऐसा का आदमी है जो पाई का नाम नहीं सुना था पहले। हाँ, पाई के बारे में सुनी थी? कौन कौन नहीं सुना था? ईमानदारी से हाथ नहीं उठाएगा, अपना हाथ में खुजली हो जाएगा। सब लोग सुना था। ये बोला डंडवा उठाएंगे ऊपर से नीचे तोड़ देंगे। अपना से मतलब रखो। तुम बीच में क्या बोल रहा है, जब हमें क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है तुम बीच में, समझ में नहीं आता है। जब हम इसको बोल रहे हैं तो तू क्या बीच में बोल रहा है। अपना से मतलब रखो, ठीक है ना। दो गो त्रिज्या के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। और इसके बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। याद रहेगा। कोई दिक्कत है। अब आगे इसको क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है। पाई का मान जो है ना कितना होता है, 22/7। पाई, इसको पाई पढ़ते हैं। पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। अब इसमें भाग दीजिएगा तो 3.14 भी आता है। जहाँ पे पाई का मान रखने के लिए देगा 3.14, वहां पे ही 3.14 रखेंगे, नहीं तो क्या रखेंगे, 22/7। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद ये फॉर्मूला हो गया। अब आप सोचिए, आपने अभी हमने पढ़ाया कि अगर दो गो त्रिज्या के बीच के जगह को क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे।
तो आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपके पास दिमाग है तो, है ना, कि इधर त्रिज्यखंड है तो ई भी जो जगह है, ई भी तो दो गो त्रिज्या के बीच का जगह है ना, ये भी तो दो गो त्रिज्या के बीच का जगह है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको भी त्रिज्यखंड ही कहेंगे, है ना। तो अब एगो वृत्त में दो गो त्रिज्या बना दे तो कै गो त्रिज्यखंड बनेगा, दो गो, है ना, एगो इधर के तरफ और एगो इधर के तरफ। तो इधर वाला छोटा है तो इसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, क्या कहेंगे, इधर वाला बड़ा है, क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, हल्ला नहीं कीजिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहे तो हम इसी फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं, बस इधर थीटा का मान जो है उसके विपरीत थीटा का मान रख देंगे। जैसे कि समझिए, ये पूरा गोल थीटा कितना का होता है, सॉरी पूरा गोल कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का, है ना। तो आपको कह दे कि है थीटा का मान 90 डिग्री है, कितना है, 90। तो इसमें से 90 डिग्री घटा दीजिए तो कितना आएगा, 270 डिग्री, यानी हाई वाला कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 270 डिग्री, है ना, कितना डिग्री का हो जाएगा, समझ में आया। तो अब चाहे तो इस थीटा पे 270 रखेंगे तो ई वाला त्रिज्यखंड निकलेगा, बड़का वाला, है ना। अगर 90 रखेंगे तो ये छोटका वाला निकल जाएगा। तो चाहे तो हम इस पे निकाल सकते हैं, लेकिन हर जगह पे जो है ना ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, आ जाएगा क्या कि अब त्रिज्यखंड में तो बना सकते हैं, लेकिन जैसे आप वृत्तखंड में जाइएगा तो उसमें एक जगह पे जो है ना साइन थीटा का मान रखना रहता है ना। तो साइन थीटा के मान जो है ना आपको 90 डिग्री तक ही 10th क्लास में पढ़ना है। ऐसे होता है बहुत 360 तक होता है, लेकिन 10th क्लास में मात्र 90 डिग्री तक ही पढ़ना है ना। जब हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति उस समय बताएंगे कि थीटा का मान कितना तक रहेगा। अगर हम नहीं पढ़ाए तो सर जी अगर पढ़ा दिए तो उनसे वो पढ़ा देंगे, है ना। लेकिन आपको इतना ही समझिए कि 90 डिग्री तक ही 10th क्लास में पढ़ना है ना। और उसमें साइन थीटा का जरूरत पड़ता है ना। अगर साइन थीटा का 90 डिग्री तक दे दिया तो छोटका वाला तो निकल जाएगा, है ना। अगर 90 डिग्री से बड़का हो जाएगा, इधर वाला निकालिएगा तो फिर 270 का मान तो आपको याद नहीं है, तो उस परिस्थिति में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, तो वैसे परिस्थिति में ये पूरा वृत्त है ना। तो सबसे पहले हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है ना। और इसमें से ही छोटका वाला को घटा देते हैं तो जो है बचेगा बड़का वाला, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास 50 रुपया है ना, आपसे हम 10 रुपया ले लिए तो आपके पास कितना रुपया बचा, 40 रुपया, है ना। तो मान लीजिए कि ये पूरा क्या है 50 रुपया, है ना। ये वाला क्या है 10 रुपया, तो ये वाला कितना हो जाएगा। क्या किए हैं, तो पूरा में से छोटका को घटा दिए हैं, जो बचा है वही क्या हो गया है, आंसर निकल गया है। समझ में आया। तो इसी तरह के तरीका से दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ में आया। क्या करेंगे, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी हम पूरे वृत्त में से छोटका त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो बड़का का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पे कैगो फॉर्मूला याद रखना है, 2 गो। पहले का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चलो बाहर निकलो, जल्दी निकलो बाहर। क्या निकालना है, 2 गो। ये याद रखना है 2 गो। एगो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। दूसरे का क्या याद रखना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है, कहेगा आपसे, क्वेश्चन कहता है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, या फिर सीधे कहेगा अगर आपको नॉर्मल कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, ऊपर वाला फॉर्मूला पर छोटका को निकाल दीजिएगा, ठीक है। अगर कहेगा नहीं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तब उस परिस्थिति में आपको बड़का निकालना पड़ेगा। तो बड़का निकालने के लिए सबसे पहले छोटका त्रिज्यखंड निकाल लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, और वृत्त में से छोटका त्रिज्यखंड को घटा दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है किसी को, पूछना है किसी को, पीछे इधर नहीं पूछना है तो लोग इसलिए नहीं,
चलो आगे चलते हैं, मिटा दे इसको। अभी हम लोग ने पढ़ा कि एक वृत्त है, उसका अगर 2 गो त्रिज्या है तो उसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना। अब 2 गो त्रिज्या के 2 गो त्रिज्या के कोर को मिलाने वाली रेखा जो है ना, उसको क्या कहते हैं? चाप। क्या कहेंगे? याद रहेगा। यानी यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? चाप। ये क्या हो जाएगा? चाप, है ना। चाप हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180। अगर हम चाप की लंबाई निकालेंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी निकलेगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया? समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत है? चाप कहाँ से आता है समझ में आ गया। अब चाप का जो त्रिज्या है उसको हम मिटा देते हैं, क्या कि इसका जरूरत नहीं है। ये आपको हम समझाने के लिए लिखे थे, बताए थे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे अब देखेंगे ना, तो इस वृत्त को 2 भाग में बांटता है। क्या भाग में बांटता है? एक इधर वाला भाग हो गया, है ना, और एक इधर वाला भाग हो गया। दिखाई दे रहा है ना? समझ में आ रहा है? ये वाला भाग हो गया। अब देखिए ये वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं? वृत्तखंड। क्या कहते हैं? याद रहेगा। क्या कहेंगे? वृत्तखंड। इधर वाला भाग को क्या कहेंगे? और इधर वाला भाग को क्या कहेंगे? इसको भी वृत्तखंड ही कहेंगे और इसको भी क्या कहेंगे? वृत्तखंड ही कहेंगे। ठीक है। फर्क ये है कि यह छोटा वृत्तखंड है और यह क्या है? बड़ा वृत्तखंड है। ठीक है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये वाला क्या है? वृत्तखंड। अब आपसे अब ये मत पूछिएगा कि यह वृत्तखंड कहाँ से बना है। आपको पहले बताया है कि 2 गो त्रिज्या है ना, उस पर जो चाप लगाया गया है उसके बाद का जो जगह है वह क्या बना है? वृत्तखंड बना है। याद रहेगा। क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। क्या गोरा वृत्तखंड का नाम सुना था ईमानदारी से? 1 गोरा, 2 गोरा, 3 4 5 6 7 8 9, बहुत गोरा। चल ठीक है, तेज है तो नहीं है ना। फॉर्मूला क्या गोरा की याद है? वृत्तखंड के काजल बताओ। खराब बोलो, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलो। जोर से बोलो। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है, बैठ जाओ, r² पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। कोई दिक्कत है? याद रहेगा? याद रहेगा? मैं याद रहेगा। आसान है। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? r² पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अभी तो छोटका वाला का निकल जाएगा, बड़का वाला का निकालना है तो क्या करेंगे? सेम काम करेंगे जो यहाँ पे लिखेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट है? कल इतना ही फॉर्मूला लिखवाए थे कि और लिखवाए थे? इतना ही लिखवाए थे, एक और ही था बोला है ना। अच्छा चलिए ठीक है, उसको भी बता दें। इतना समझ में आ गया? इसके बीच में किसी को क्वेश्चन पूछना है? नहीं ना पूछना है? पूछना है इसमें कुछ हो समझ में नहीं आया हो? किसी को पूछना है? नहीं पूछना है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री ना।
दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद उसका दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कोई डाउट है? किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कोई? आओ आओ बैठ जा, अपने क्लास है। ठीक है, कोई दिक्कत है? मिटा दे। एगो और का तो बच गया है, कथी? वलय। वलय का मतलब होता है कि वैसा वृत्त जिसका हट जाए, लिखना है। अच्छा लास्ट है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, उसके बाद लिखते रहिए ना, बैठते रहिए, कोई दिक्कत। वलय का मतलब होता है कि वैसा दो वृत्त जिसका केंद्र जो है ना एक हो, है ना, यानी वैसा दो वृत्त जिसका केंद्र एक हो, उसको क्या कहेंगे? वलय कहते हैं। जैसे कि समझिए, ये केंद्र हो गया, इस केंद्र पर से एगो वृत्त बना दिए, है ना, इसी केंद्र पर से एक और वृत्त बना दिए, दो वृत्त हो गया। तो इसके बीच का जो जगह होगा इसको क्या कहते हैं? वलय कहते हैं। याद रहेगा, एगो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा, ये छोटका त्रिज्या हो जाएगा। एगो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा, बड़का हो जाएगा, तो इसको बड़का आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? समझ में आया? वलय के क्षेत्रफल का फॉर्मूला समझ में आ गया? पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो यह वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इतना फॉर्मूला में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं है डाउट? किसी को डाउट है? चलिए, अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन है इस लेसन का, एक दो लेसन का, उसको बना लेंगे, फिर आगे जो है ना अगला लेसन पे चलेंगे, तो फिर आगे फॉर्मूला बताएंगे आप लोग को। ठीक है, कोई डाउट है?